हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर आपके साथ। भारत में एक लॉ पास हुआ है, तो देखते हैं कि उसके असरात आने वाले वक्त पर क्या होंगे और आया कि वे लॉ काम करेगा या बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो लॉ आपको पता चल जाएगा। पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता दूँ। इतनी देर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाइटल है इंडिया गव इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन 18 to 21, यानी कि शादी की जो उम्र थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी है, यानी उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और यू आर वाचिंग पॉपकॉर्न्स। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट ने लड़कियों की एज की जो उम्र है वो बढ़ाकर 21 साल तक कर दिया है। 18 से लेकर 21 साल तक, पहले 18 साल थी और अब 21 साल तक कर दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी लड़कियों से कि उनका ये डिसीजन कैसा है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट साबित होगा लड़कियों पर या नहीं। तो लेट्स मूव टू द वीडियो। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन जरूर बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। मैं भी ठीक ठाक। इंडिया में एक लॉ पास हुआ है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र है उसे रेज करके 18 से 21 साल तक कर दिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे यंग यूथ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वी नो कि हम बालिग उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने आगे फर्दर लाइफ के हर्डल्स को कैसे फेस अप करना है। तो जैसे ही मतलब एज बढ़ेगी, बच्चियाँ ग्रूम होंगी, बच्चियों में नॉलेज होगा, बच्चियाँ इन्हेंस होंगी, तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारी यूथ पे पड़ रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इससे बहुत ही पॉजिटिविटी अवेयरनेस होगी और लोग इनसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू। अच्छा, तो आपको लगता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है लड़कियों के लिए, यंग एज की जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए, तो इस चीज़ से वो भी मसला हल हो सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। एजुकेशन का एक लड़की एजुकेट नहीं होगी, एक अनपढ़ होगी। कहते हैं एक मर्द पढ़ा, एक फ़र्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, एक पूरा ख़ानदान पढ़ा। लड़की को मैनेज करना आ जाता है, लड़की को हर्डल्स का, अप्स एंड डाउन को हैंडल करने का एक तरीका आ जाता है। वो किसके थ्रू आता है? जस्ट बिकॉज एजुकेशन के थ्रू। सही हो गया। तो मैम, आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ों पर और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो, मगर करना चाहिए। हमारी यूथ को भी अवेयर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी 15-12 साल की बच्चियों की शादियां कर देते हैं। उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभालना है, तो वो घर ख़ानदान कैसे संभालेंगे। तो हमारे पाकिस्तान में भी ये ऐसे बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम, कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी ऐसे बोल्ड स्टेप, इंडिया से इंस्पायर होना चाहिए और पाकिस्तान में भी ऐसे बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस हो, हम भी अवेयर हों। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इन्होंने ये एक स्टेप उठाया है, बिकॉज़ हमारे मुआशरे में, इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को रुखसत कर दिया जाता था। और जैसे उन्हें होश आती थी, उन्हें पता चलता था कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ सही नहीं है, या लाइफ पार्टनर जब मैच्योर होता है तो वो बाहर मुंह मारने लग जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स की रेशो इसीलिए बढ़ रही थी कि ये हम बचपन में ही हरकतें कर रहे थे कि छोटे मासूम बच्चियों की शादी कर रहे थे, और जैसे जैसे होश आती थी कहीं और अटेंशन चली जाती थी। तो ये इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के कोई अपने रूल्स को इशू करें कि लोग जो हैं वो 18 से 21 साल की बच्चियों की शादी करें, इससे पहले ना करें। सही हो गया। तो इंडिया में अगर मैं देखूं तो वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसकी क्या वजह है? वहाँ की जो फीमेल कम्युनिटी है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है या यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं? नहीं, बेसिकली वहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे बनाते हुए शायद डरते हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो कोई इक़दाम लेने से पहले बहुत बार सोचती है। वहाँ की हुकूमत जो है वो स्टेप लेती भी है। यहाँ की वमेंस जो हैं वो बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत अपने आप को बिज़ी रखती हैं। लाइक आप औरत मार्च कह लें, इसकी ज़रूरत नहीं है बट औरत मार्च चल रहा है। क्यों? क्योंकि फारिग बैठी हुई हैं घर पे, एक दिन उन्होंने बना लिया। इससे अच्छा हमारी सोसाइटी की औरतें ही बाहर निकल के एक वुमेंस के लिए कोई स्टेप लेंगी तो ही कुछ बनेगा। इंडिया और हमारे में फ़र्क ये है कि इंडिया की जो औरतें हैं, इंडिया की जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे हर किसी ने अपनी एक हुकूमत बनाई हुई है और वहाँ के रूल्स को फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पर हमारी अना और हमारी जो एजुकेशन है वो बीच में आ जाती है। इस वजह से हम लोग अपनी सोसाइटी की कोई भी चीज़ को इस तरह से आगे नहीं ला पाते और कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये उन्होंने जो लॉ सेट किया, आपको लगता है कि इससे इंडियन जो लड़कियां उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा?
हाँ बिल्कुल, इंडियन पे भी पड़ेगा और आई थिंक पाकिस्तानी भी इसको देखकर लड़कियां कह सकती हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, तो इतने दूर की बात नहीं है। तो इंडियंस जो हैं वो भी इस चीज़ को लेकर हैप्पी भी होंगी और बल्कि इस चीज़ पर अमल भी करेंगी, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करेंगी, घर का चूल्हा चक्का जो भी उनका होता है उसको भी कंप्लीट करेंगी। और उसके अलावा ख्वाहिशात होती हैं हर किसी की, तो अगर लव मैरिज कोई करना चाहता है वो कर सकता है, बट जो नहीं करना चाहता एटलीस्ट उसको आज़ादी मिल गई है कि माँ बाप की तरफ से बर्डन नहीं आएगा, तो ये हमें भी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। एनी मैसेज फॉर द पीपल, फॉर द वुमेन अक्रॉस द बॉर्डर? औरतों को मैं यही कहूँगी कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत चलो, तुम्हारा जिस्म प्रोमिनेंट होगा तो तुम्हारा ये होगा तो तुम्हारा वो होगा। तो मेरे ख्याल से लोगों की बातों के अलावा आप सबको, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आप खुद सोचें, डिसीजन मेकर आप हैं, ना कि आपके इर्द गिर्द के लोग बताएंगे कि औरत को किस तरह रहना चाहिए। औरत को खुद पता होना चाहिए कि उसे किस तरह रहना है और किस तरह लोगों की नज़रों से बचना है। मेरे ख्याल से अच्छी बात है, अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना टाइम मिल सके उनको अपनी ज़िंदगी जीने का उतनी अच्छी बात है। दूसरा ये कि कम एज में जब लड़कियों की शादी की जाती है ना, तो वो खुद नासमझ होती हैं, तो उनको पता नहीं होता अपने घर कैसे संभालने हैं। तो काफ़ी घरेलू मसाइल शादियों के बाद, जैसे कि सबको पता होते हैं। तो अब वैसे तो अगर वेल एजुकेटेड फैमिली हो और वेल एजुकेटेड लड़की हो तो फिर तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी मसाइल होते हैं। और 21 ईयर्स की लड़की मैच्योर हो जाती है, आई थिंक सो ये बेटर एज है, इस एज में कर देनी चाहिए शादी, ये अच्छी बात हो गया। है। तो आपको लगता है कि इससे लड़कियों के लिए कोई पॉसिबिलिटी है अच्छी चीज़ें होने की, और लड़कियों की ज़िंदगी में आसानी हो सकती है इस चीज़ से? हाँ बिल्कुल। या मसला बन सकता है? नहीं, मसला कोई नहीं हो सकता वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन आसानी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मैं अब 21 की हूँ, तो मैं अभी BS कर रही हूँ। तो देखें, अभी मैं BS 6 सेमेस्टर में हूँ और मैं 21 की हूँ, तो 18 साल की लड़की तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होगी, तो वो अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं कर पाएगी और ना ही अपनी ज़िंदगी को या ना ही यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर पाएगी, ना ही उसको कुछ चीज़ों का पता, क्योंकि टाइम के साथ ही मैच्योरिटी आती है। जब लोग हम दुनिया को देखते हैं, हम उनको समझते हैं, जब हम बैठते हैं लोगों में, फ्रेंड सर्कल में, तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। तो ऐसे लड़कियों में मैच्योरिटी आएगी और वो फिर तब ये एज भी है, और इस एज में ही ठीक रहता है बंदा 21-22 में। बस सही हो गया। अच्छा, तो इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में नहीं किया जाता, तो इसकी क्या वजह समझती हैं आप? नहीं, पाकिस्तान में भी किया जाता है वैसे वुमेन एम्पावरमेंट। वो तो अब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें काफ़ी केसेस सुनाई देते हैं, या काफ़ी आए दिन कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही होती है कि ये हो गया वो हो गया, तो इस सब चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? पाकिस्तान में कोई स्टैंड नहीं ना लेता, असल बात ये है। अब मैं भी तो हूँ, मैं भी तो निकली हूँ, मुझे कोई नहीं कुछ कह रहा, तंग करता या कुछ भी। वुमेन एम्पावरमेंट में है पाकिस्तान में, लड़कियों को कोई भी कुछ नहीं कहता। स्टैंड लेने की बात है, जहाँ कुछ एरिया की बात होती है। अब यहाँ पर मैं लाहौर में हूँ, मैं सेफ़ हूँ। जहाँ पर बैकग्राउंड इलाके हैं, जहाँ पर इस तरह के रूल्स नहीं है, वहाँ पर लॉज नहीं है, वहाँ पर पुलिस की इतनी अच्छी तरह से पुलिस फोकस नहीं कर रही, या कुछ भी जो भी मसाइल होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है जी। इसके लिए जो इतना अच्छा उन्होंने स्टेप लिया लड़कियों के लिए, इंडियन लड़कियों के लिए, कोई मैसेज एज अ वुमेन कि अपने जो आपको टाइम मिला है, इस टाइम को ज़ाया ना करना और जल्दी करने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो इसको एंजॉय करें। और जो लोग कहते हैं, जो काफ़ी कुछ होते हैं ना, जो सिंगल होते हैं, वो कहते हैं बस हमारी शादी हो जाए, तो शादी हो जानी है, एक दिन सबकी होनी है, टेंशन नहीं लेने का। अल्लाह हाफिज़। ये बहुत अच्छी बात है कि 21 साल तक रेस कर दी है। एक तो वो मैच्योर हो जाएंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कैसे अपने आप को लेकर चलना है। और दूसरी बात ये है कि वो अपनी स्टडीज़ आराम से कंप्लीट कर सकती हैं, उनको कोई जल्दी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक इम्प्लीमेंटेशन की गई है एक लॉ की, तो उनको कोई तंग नहीं कर सकता। अगर कोई तंग करेगा तो वो जाके जो है वो कोर्ट में अपील कर सकती हैं कि हमें तंग किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया में फोकस किया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट पे, और मतलब हर लड़की के पर्सनली इंडिविजुअली मसले सुने जाते हैं? बिल्कुल, उन लोगों के लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग किए जा चुके हैं लड़कियों के मामलात में। वहाँ पे जो जिसे कहते हैं बाल विवाह, उसको ख़त्म किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें से ये चीज़ें ख़त्म की जाएं और इम्प्लीमेंटेशंस की जाएं लॉज की, ताकि ये चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएं और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उभर के आगे आए।
अच्छा, तो जो ये इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है इस रूल की उन पे, तो आपको लगता है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट साबित होगा और एजुकेशन में आसानी होगी लड़कियों को? बिल्कुल, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो साबित होगा। लड़कियां जो है वो ख़ास तौर पे यही चाहती हैं, और आजकल के दौर में ज़रूरी भी है कि वो स्टडीज़ करके आगे जाएं, ताकि उन्हें पता हो कि हमारे जो है हकूक़ क्या हैं। हम आगे जाके जो है अगले घर में हमारे हकूक़ क्या हैं। अगर हमें कोई वहाँ पे तंग करता है तो हमें जो है वो कैसे एक्शन लेना है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्टडीज़ की तरफ भी वो फोकस कर पाएंगी और अपने आप की तरफ भी वो फोकस कर पाएंगे। जी, तो व्यूअर्स वीडियो एंड हो गई है। चैनल का नाम पॉपकॉर्न है। जिस तरह पॉपकॉर्न खाने में बहुत मज़ा आता है, इनके वीडियो देखने में भी बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जब छोटी उम्र में लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, तो एक तरह से ये अच्छी बात नहीं है कि लड़कियां भी मैच्योर नहीं होती, और जो ससुराल वाले होते हैं वो ऐसी ही लड़की को पसंद करते हैं जो भी कच्ची उम्र की होती है। उनका ख्याल होता है कि ऐसी लड़कियां जब ब्याह कर घर आती हैं तो फिर वो सिस्टम में अच्छी तरह से रच बस जाती हैं, यानी कि घर के माहौल को समझ लेती हैं, बड़ों बड़ों को ज़्यादा इज्जत करती हैं। यानी अभी वो इतनी मैच्योर नहीं होती, उनका माइंड मैच्योर नहीं होता, तो उनके ज़हन को जैसे मर्जी जिस मर्जी माहौल में ढाल लिया जाए। तो इस तरह से लोग जो है वो हल्की उम्र की लड़कियां से वो बहू बना कर लेके आते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में ये बहुत रिवाज है, और अगर इस तरह का कोई लॉ पाकिस्तान में आ भी जाए तो वडेरा सिस्टम जो है वो इसको कामयाब नहीं होने देता। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी करते हैं, और हमारे यहाँ छोटी छोटी लड़कियों की शादियाँ कर दी जाती हैं। फैमिलीज भी ज़्यादा हैं, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बेटियाँ होती हैं, और फिर वही कस्टम चला आ रहा है नस्ल दर नस्ल के पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते। और जल्दी अब तो फिर भी कुछ सब बदल गया है, लोग तालीम को अहमियत देने लगते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो सराय के लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं, या कुछ जो जिनको ख़ानदान में लड़कियों को बाहर जाने का रिवाज नहीं है, वो लोग पसंद नहीं करते, तो वो लोग जल्द शादियाँ कर देते हैं। तो इंडिया में जो लॉ पास हुआ है, तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले वक्त में भी इसके बहुत अच्छे असरात होंगे कि एक टाइम थोड़ा सा मिल जाता है बच्ची को कि वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करे। अब देखिए, एक जो ऐसी लड़कियां जो मैच्योर नहीं होती, उनकी शादियां हो जाती हैं, आगे जाके वो उनको सही और गलत का कोई तमीज़ नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं कर सकती इनको। और उनके ससुराल में जो कि कुछ ऐसा माहौल होता है, या कुछ ऐसी गलत बातें वो मान लेती हैं, उन पर अपना ईमान और अकीदा मजबूत बना लेते हैं, जैसे तोहम परस्ती हो गई, या कुछ इस तरह की बातें जिनको माशरती तौर पर भी रोकना चाहिए, और या वो अखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं, या बातें हैं जिनको के ख़त्म होना चाहिए, वो फिर ऑटोमेटिकली उनको मानने लगती हैं। वो समझती हैं कि ये ठीक है। उनको, क्योंकि खुद उनको सही और गलत की पहचान ही नहीं होती, क्योंकि अगले बंदे की खामियों और खूबियों में जो फ़र्क करना है, या तो इसके लिए खुद में टैलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जाँच सकें कि आया कि अगला बंदा सही है, या ये बात सही है, या ये गलत माहौल है, या किस तरह से चीज़ को बदलना है। तो ये तालीम से हो सकता है, या कुछ बच्चे की कुछ उम्र हो, उसको कुछ ज़हनी तौर पे वो मैच्योर हो, कुछ वो फ़ैसला कर सके, या अपने सही गलत का बता सके। यानी कि दिल में तो अक्सर जो है वो सोच लिया जाता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम सही गलत को ऊपर लेके आए, ज़ुबान पर लेके आए। तो ये जब तालीम ये इतना एतमाद देगी, इतना कॉन्फिडेंस देगी बच्ची को कि छोटी सी वैसे तो 17-18 साल जो उम्र है, इसमें बच्चियाँ भी स्कूल गोइंग होती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो 21 ईयर तक वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तो कुछ ना कुछ वो सीख जाएँगी। इतनी एज है कि वो 18 साल और फिर 21 साल में 3 साल का तो ज़्यादा डिफरेंस है ही, तो इन सालों में वो कुछ प्रैक्टिकल घर के माहौल को अपने को समझेंगी, या कुछ अगर वो तालीम को जारी रखना चाहेंगी, तो तब भी उनको काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। और ये हालाँकि अपने-अपने सब घरों का अपना-अपना माहौल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़की पढ़ी-लिखी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कम पढ़ी-लिखी हुई हो तो ठीक है, हमारे माहौल में अच्छी तरह से रच बस जाएगी, और हम जो कहेंगे वो करती जाइए। यानी सीधे और साफ लफ्ज़ों में ये कि वो अंडर प्रेशर रहेगी हमारे। तो एक तरह से पहले भी लोगों लड़कियों की जो छोटी उम्र में शादी होती हैं, होती चली आ रही हैं, हुई भी हैं, तो वो बहुत अच्छी लाइफ जो है वो गुज़ार रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारी लड़कियों के साथ जो कोई ज़ुल्म होता है, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग हँसी-खुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और ऐसी बहुत सी लड़कियाँ मैंने खुद देखी हैं जिनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है। ससुराल वाले ही सब कुछ सिखाते हैं उनको,
खाना पकाना, बोलना, पहनना, ओढ़ना, आना जाना, खानदान में सारा कुछ, तो वो सीखती हैं, सीखते सीखते सीख जाती हैं। साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती हैं, जॉब भी करती हैं। तो इस तरह से सब कुछ चलता रहता है। और बड़े बूढ़े जो हैं वो कुछ घरानों में बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं और कुछ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। हर घर का अपना माहौल होता है, माइंडसेट होता है, हर फैमिली का, हर खानदान का। तो जिस तरह से पाकिस्तान में लोग हैं, इस तरह से इंडिया में भी इसी तरह से हैं। यानी कि हम तो वहीं से आए हैं, तो अगर मुगल ना आते तो हम लोग भी हिंदू ही होते। तो इस तरह से हम ना हमारा अलहदा मुल्क बन गया, तो हम यहाँ आ गए। पहले हम भी वहीं से, मेरे नाना खुद जलंधर से थे। तो इस तरह से बस हम थोड़ा दूर आ गए, लेकिन है हमारी जो हिस्ट्री है वो सारी सेम ही है। हाँ जी, वैसे जो ये बड़े बूढ़े होते हैं ये अब ऐसा भी नहीं है कि शादी के बाद इनको कूड़े लाइन लगा दें। हालाँकि वो घर के बड़े होते हैं। बहुत सी बातों में हमें उनकी राय जो है वो ही बेस्ट होती है। उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं, घर की रौनक भी होते हैं, रहमत भी होते हैं, सब कुछ वही होते हैं। तो उनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे कि एक बात मुझे याद आ गई कि एक ना लड़के-लड़की का अफ़ेयर होता है, चक्कर होता है दोनों का। तो उनके लड़की का वाला साहब बहुत मुश्किल से मानते हैं कि, और एक साथ शर्त लगा देते हैं और लड़के से कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी करनी है तो लड़का कहता है बताएँ। तो लड़की के वाला साहब कहते हैं कि बारात के साथ कोई बूढ़ा आदमी ना आए, बस यही मेरी शर्त है। तो लड़का घर जाके कहता है कि इस तरह से लड़की के वाले बड़ी मुश्किल से माने कि और कोई बूढ़ा ना आए, तो मैं किसी को भी नहीं साथ लेके जाना, वैसे भी बूढ़े करते क्या हैं घर मेरे। तो उसके एक नाना थे, जो कहते वो अड़ गए, कहते मैंने तो लाज़मी जाना है, हर सूरत बारात के साथ जाना है। तो अब ज़ाहिर है वो बड़े थे, उनको अब ऐसे पीछे भी नहीं किया जा सकता था। तो सबने मिल-मिला के प्लानिंग की कि इनको ना छुपा के ले आते हैं गट्टी में, किसी सामान वगैरह में, चलें ये भी चले जाते हैं, हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे, तो इनको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब बारात आ जाती है, तो अब फिर जो है वो लड़की का बाप अड़ जाता है कि अब मैंने रुख़्सती नहीं करनी, अब मेरी फिर एक शर्त है। तो उन्होंने पूछा क्या? तो कहते हैं कि हमारे घर के जो साथ में एक नदी बहती है, तो आप लोग ऐसा करें कि उसमें ना पहले नदी पानी बहता है तो आप उसकी जगह दूध बहाएँ। तो किसी न किसी तरह उसने कोई प्रॉब्लम ही करनी थी। तो अब ऐसे में अपनी बेटी को जो रुख़्सत नहीं करूँगा, तो सब बहुत अफ़सोस का इज़हार करने लगे, सब बड़े परेशान हो गए। तो इस तरह से बात जो है ना उड़ती-उड़ती जहाँ नाना साहब के पास पहुँच गई, नाना साहब छुपे हुए थे, अभी तक बाहर नहीं निकले थे। तो उन्होंने कहा चलो अब इनको बाहर निकाल देते हैं। अब बात तो बिगड़ ही गई है, अब वैसे ही जाना तो है ही अब घर, तो इनको निकाल देते हैं। नाना को निकाला गया तो वो कहते हैं कि चल क्या हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया नाना जी कि इस तरह से हुआ है कि वो लड़की वाला साहब तो मान नहीं रहे, उन्होंने एक और शर्त लगा दी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या? इन्होंने बता दिया कि ऐसे-ऐसे कहते हैं कि नदी में जब दूध बहाएँ पानी की जगह। तो नाना साहब कहते हैं कि उनसे कहें जाके कि दूध का इंतज़ाम हो गया है, तो आप पानी खाली करा दें। तो वो आदमी जाता है और कहता है कि आप पानी खाली करा दें, दूध का इंतज़ाम हो गया है। तो वो लड़की के जो वाला साहब थे, वो कहते हैं कि लगता है कि बारात के साथ पक्का कोई बूढ़ा आदमी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बूढ़ों की जो राय होती है वो 10 जवानों के बराबर होती है, यानी कि उनका अपना माइंड तजर्बा होता है, अपना वो ज़हन रखते हैं। तो यानी ख़ानदान में अगर शादी छोटी उम्र में हो जाती है तब भी ये बड़े बूढ़े जो होते हैं, सिचुएशन से इंडिया में ये लॉ पास हुआ है तो यकीनन इसके भी अच्छे असरात होंगे, थोड़ा मौका भी मिल जाएगा लड़कियों को और टाइम भी जो है वो कुछ ज़्यादा पेरेंट्स को भी मिल जाएगा। ज़ाहिर जब लॉ पास हुआ है तो फिर सबको उस पर ही अमल दरामद करना पड़ेगा। तो जो उम, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका क्या ख़्याल है कि वाक़ई जो है लॉ जो अभी पास हुआ भारत में वो ठीक है? जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उसकी तो सब ठीक है, या इसमें या पहले वाला ठीक था? तो प्लीज़ कुछ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।